हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन हीलियम मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। कॉन्सेप्ट क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लियर किया था, आपने देखा होगा, atomic orbital combine and form is a molecular orbital. During the combination of the atomic orbital, two type combination is a possible: constructive interference of wave and destructive interference of wave. Wave on the face, the atomic orbital is overlapped, is called constructive interference of the wave, and formation of the molecular orbital is called bonding molecular orbital, because electron density maximum, finding electron probability maximum between two nuclei. The wave out of the phase is called destructive interference, and wave cancel to each other and formation of the molecular orbital where finding of the electrons probability minimum almost is a zero between two nuclei and form is a nodal plane, and finding probability of electrons away to nuclear and two nuclei in front to each other. दो न्यूक्लियस एक दूसरे के सामने आते हैं and nucleus repel to each other. वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे. Then energy level of एंटी कौन सा बनता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म बाय द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द वेव आउट ऑफ द वेव. जब वेव कहां है? आउट ऑफ द फेस है. देन एनर्जी लेवल इज मोर कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. कितनी ज्यादा होगी एनर्जी लेवल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की? अरे भाई, जितनी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, उतनी ही एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होगी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी को ना तो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. अब हम देखते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करके कैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का सिंबल H2 है. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को यदि फॉर्म करना है तो हमें दो एटम चाहिए, HAHB. हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 है, तो 1s1 लिखेंगे. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया. इसका क्या लिखेंगे? इसका ही 1s1 लिखेंगे. अब चलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल 1s1 Ha एटम, 1s1 Hb एटम. व्हाट एटम इज इनफिनिट डिस्टेंस, बहुत दूर दूर है. टू एटम इज कम टू क्लोज. एटम के स्थान पे हम क्या मानते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे. कंस्ट्रक्टिव हो गया या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द वेव होगा. व्हेन 1 and 1 दूर है ना अभी, तो हम उनको मान के चलते क्लॉकवाइज होंगे, क्योंकि सिंपल क्या है, जब एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका मोशन कैसा होता है? क्लॉकवाइज होता है. सब बुक्स में क्या करते हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज शो कर देते हैं. ये शो करते हैं कि एटम पास पास आ रहे हैं, तो हम मानेंगे एटम जब पास पास आएंगे तो डेफिनेटली एक क्लॉकवाइज है, दूसरा क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा. The two atomic orbitals combined definitely form is the two molecular orbital. One have the low energy level is called bonding molecular orbital. Second is the higher energy level due to destructive interference of the wave is called anti bonding molecular orbital. कौन ओवरलैपिंग कर रहे हैं? 1s1 क्या बनेगा? ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड. अगर बॉन्डिंग का सिग्मा सिंबल है तो एंटी बॉन्डिंग का सिग्मा स्टार होगा. किसके कॉम्बिनेशन से बने? 1s and 1s, देन इज कॉल्ड सिग्मा 1s. सेकंड इज द सिग्मा स्टार 1s. कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1s1 में है. एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 1s1 में. इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? अकॉर्डिंग अबव कॉन्सेप्ट, लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल. ये एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल है, तो इसकी एनर्जी कम है, किसकी ज्यादा है? एंटी बॉन्डिंग की. तो एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ये क्या बना है? एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स क्या होगा? 1s ने कॉम्बिनेशन किया, क्या बनाया? सिग्मा 1s लो एनर्जी लेवल, सिग्मा स्टार 1s. ये क्या लिख दिया? अरे भाई, ये तो था एटॉमिक
किसका? हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये क्या लिखा है? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये क्या था? हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये क्या है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 1s1 1s1 अकॉर्डिंग अबाउ, लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। और क्या है? हुंड कहता है एक इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन्स कैसा होगा। पावली क्या कहता है? अगर एक स्थान पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 3 क्वांटम नंबर तो इक्वल हो सकती हैं, लेकिन ऑलवेज स्पिन क्वांटम नंबर डिफर टू ईच अदर। इलेक्ट्रॉन्स कहां गए? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिख दिया। दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स सिग्मा 1s2 कॉमा सिग्मा स्टार 1s बैकेंड। लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल को जो एक्सप्लेन करते हैं तो एक आता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इज 2 हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड होगा, कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन केस ऑफ द हाइड्रोजन BO बॉन्ड ऑर्डर कितना है इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में? 2। एंटी बॉन्डिंग में कितना है? 0। इसको किससे डिवाइड करते हैं इक्वेशन को? 2 से बाय द 2। 2 माइनस 0 डिवाइड बाय द 2, आंसर कितना आएगा? 1। 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड बाय द सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। नंबर 2 पहले क्या निकाल लिया हमने? बॉन्ड ऑर्डर। नंबर 2, अब हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल्स बना है ये डाईमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, चला रहा था किसमें? हाइब्रिडेशन में था, MOT में भी है। इफ द एनी एटॉमिक ऑर्बिटल आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स द नेचर ऑफ इट इज पैरामैग्नेटिक। इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड then nature is a dimagnetic, then hydrogen molecules is a dimagnetic। कैसा होगा? कैसा सब्सटेंस है? कैसा मॉलिक्यूल्स है? डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है। क्यों है? ऑल इलेक्ट्रॉन्स इज अ पेयर्ड। आगे चलते हैं। अगर हम मान के चलें हमारे पास कौन सा आयन है, होता है ना हाइड्रोजन से हाइड्रोजन आयंस बन जाता है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन बन सकता है H2 कैसे बनेगा? अब इसकी बात कर रहे हैं, है ना? कैसे बनेगा? चलते हैं। हमारे पास 2 एटम थे, एक हाइड्रोजन A और हाइड्रोजन B। इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कितना हो जाएगा? 1s0। इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो कितना रहेगा? 1s1। किससे इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपने? खाली हो गया 1s1। अब क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट, जो इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाला है वो कहां से निकाला है बेटा? HA से। मान के चलते HA से निकाल दिया, ठीक है। तो जैसे ही आपने HA से इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया देन 1s0, यहां 1s1 है। अब एक इलेक्ट्रॉन्स बचा है तो वो किस में जाएगा? डेफिनेटली लो एनर्जी लेवल में जाएगा। स्पिन कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा। कन्फिग्रेशन क्या होगा? H2 molecular ions configuration is sigma 1s1 comma sigma star 1s0। एंड बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? 1 कैसे निकालेंगे? 1 माइनस 0। 1 क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 0 क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। किससे डिवाइड करेंगे? 2। कितना आया? एक इलेक्ट्रॉन्स क्या है? अनपेयर्ड है। कैसा नेचर होगा? कैसा होगा भाई? पैरामैग्नेटिक नेचर। किसका? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का। अब आगे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल्स कैसा बनेगा? अरे मान के चलते हीलियम मॉलिक्यूल्स को बनाना है, 2 हीलियम चाहिए, HEA लिख दिया, HEV लिख दिया। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है तो 1s2 लिख दिया। दूसरे का भी एटॉमिक नंबर 2 होगा तो 1s2 लिख दिया। अब क्या करते हैं? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं ऑफ द वेव, वेव ऑन द फेस एंड वेव आउट ऑफ द फेस।
सिग्मा 1s2 किसका, HEA 1s2 HEB, the two atomic orbital of helium 1s2 overlap and form is a new set of the orbital. One have the low energy level, second have the high energy level. The combination of 1s and 1s then is called sigma 1s and this is called sigma star 1s. The number of electron total here is 2 plus 2 is 4. The electrons flowing from the low energy level to high energy level. The energy diagram of helium molecules, this is a sequence. Sigma 1s low energy level, sigma star 1s high energy level. Total electrons in atomic orbital of what atom is a 4. The filling of the electrons 1, 2, 3, 4. 2 electrons in a bonding molecular orbital, then sigma 1s2. 2 electrons in the anti-bonding molecular orbital, then represented by the sigma star 1s2, and molecular electronic configuration is sigma 1s2 sigma star 1s2. bond order कितना होगा, the bond order is number of electrons in anti-bonding and bonding 2 2 है ना भाई, डिवाइड बाय द 2 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ये 2 क्या लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. किससे डिवाइड करते हैं, 2 से. कितना आंसर आएगा, 0 आंसर आएगा. इसका मीन्स है बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 0 है. इसका मीन्स से क्या नहीं बनता है, हीलियम मॉलिक्यूल्स नहीं बनता है. तो फिर क्या बनेगा, हीलियम मॉलिक्यूलर आयंस. इसका मीन्स क्या है, जरा इसको देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं. मान के चलते हीलियम के पास आपका कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है. सेकंड हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा. ठीक है ना. अब हमें हीलियम मॉलिक्यूलर आयंस को बनाना है तो He2 1+ का लिखेंगे. क्या मीन्स निकला, सिंपल सा मीन्स है. हमने माना कि एक इलेक्ट्रॉन्स निकल गया. कहाँ से निकला, चलिए हम निकाल दे रहे हैं किससे, Heb से. जैसे 1 इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे, अब कितना बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स बचेगा. किसमें, सेकंड हीलियम एटम में. एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, किसको बनाएंगे, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग को. दैट इज द एनर्जी लेवल ऑफ द हीलियम मॉलिक्यूलर आयंस, सिग्मा 1s. नेक्स्ट इज द सिग्मा स्टार 1s. फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ atomic orbital according to linear combination of the atomic orbital. अब क्या होगा, what is the number of electrons here, 2 और 1 3. यहाँ तो 2 थे, इसमें एक क्यों लिखा, अरे भाई हम किसका फॉर्मेशन देख रहे हैं, हीलियम मॉलिक्यूलर आयंस का. इस पे हम 1+ का लिख दें, कितना इलेक्ट्रॉन्स बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स बचेगा. अब ये आपका 1s2 हीलियम 1 एटम का, ये 1s1 हीलियम बी एटम का. हीलियम बी एटम किस फॉर्म में है, मान लेते हैं मोनोवैलेंट आयंस फॉर्म में. एक इलेक्ट्रॉन उसने निकाल दिया होगा, तब कॉम्बिनेशन हुआ होगा. अब कॉम्बिनेशन करते हैं, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दी. 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में है, एक एंटी बॉन्डिंग में है. बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय द 2. आंसर कितना होगा, 1/2. बॉन्ड ऑर्डर हैव द वैल्यू 0 नहीं है, वहां 0 थी, यहां कुछ वैल्यू निकली. इट मींस पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हीलियम मॉलिक्यूलर आयन He2 1 पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन होगा. ये डायमैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा, हीलियम मॉलिक्यूलर इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. क्यों पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा, क्योंकि क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कैसा है, अनपेयर्ड फॉर्म में है, इसलिए कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा. मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स. नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, जैसा हाइड्रोजन का हुआ था, हीलियम का हुआ था. 2 नाइट्रोजन एटम NaNB, 2 नाइट्रोजन एटम को कंबाइन करेंगे, किसका फॉर्मेशन होगा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स N2 का. अकॉर्डिंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, 1s ने किससे ओवरलैपिंग की थी, 1s से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव.
2s किससे ओवरलैपिंग करेगा? 2s से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। 2p एटॉमिक ऑर्बिटल किससे ओवरलैप करेंगे? 2p एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम। px किसके साथ ओवरलैप होता है? अकॉर्डिंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विथ px। py किससे होगा? विथ py। एंड pz atomic orbital head to head overlap with another pz atomic orbital। अब चलते उस कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। 1s ओवरलैप करेंगे, 2s ओवरलैप करेंगे, 2p एंड 2p ओवरलैप करेंगे। एनर्जी लेवल क्या है? एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम फर्स्ट एनर्जी लेवल टू सेकंड एनर्जी लेवल। क्या हो रहा है? एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो 1s से ओवरलैप करेगा, लो एनर्जी लेवल होगा। 2s से ओवरलैप करेगा, थोड़ा एनर्जी लेवल उसका ज्यादा होगा। और 2p किससे ओवरलैप करेगा? 2p से, तो उसकी एनर्जी और ज्यादा होगी। यानी हम जो मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम नाइट्रोजन के लिए बनाएंगे, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? 1s की। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? 2p की। तो बेटा इस स्पेस में 1s 2s बनाएंगे, यहां पर हम 2p बनाएंगे। एनर्जी लेवल बढ़ता हुआ सिक्वेंस होगा। शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं 1s। ये किसकी बात चल रही है? Na। ये कौन है? Nv। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1s2 2 इलेक्ट्रॉन्स इन अ फर्स्ट एनर्जी लेवल एंड फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यू ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर इज कॉल्ड बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। आगे चलते हैं। अब 1s से ज्यादा एनर्जी किसकी है? 2s की है। तो 2s को थोड़ा ऊपर बना दे रहे हैं, चलिए यहां बना दे रहे हैं, यहां कर दे रहे हैं 2s 2 और ये हो जाएगा 2s2। बॉन्डिंग एंड सेकंड इज एंटी बॉन्डिंग। ये क्या होगा? सिग्मा 2s होगा और सिग्मा स्टार 2s होगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग बोलते समय। अब कौन बचा है? 2p। देखते हैं 2p इज ऑलमोस्ट इज द सेम एनर्जी लेवल px py एंड pz। सेकंड Na Nv px py pz। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2p3। कौन किससे ओवरलैप करेगा? याद है px अकॉर्डिंग टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल, px एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप विथ px, py ओवरलैप विथ py एंड px py इज द लोब perpendicular to internuclear axis, their sidewise overlap and formation of pi bond. And what have the same energy level? Pi px, pi py. Second is a pz and pz is a overlap and form is a sigma pz. 1 2 3 4 5 6 atomic orbital combined and form is a 6 molecular orbital। 3 कौन से होंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और 3 कौन से होंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए बना दिए। ये पाई कौन सा है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल px एंड py। तो ये कौन से होंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल px, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल py। और कौन सा होगा? क्या बचा हुआ है? कौन सा? एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार pz। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है भाई? किसकी है? pz, सिग्मा स्टार pz की। आगे चले। अब इसका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। पहले क्या है? N2 का लिख दिया बेटा, चलिए लिखते हैं सिग्मा 1s। फिर क्या है? सिग्मा स्टार 1s। फिर क्या है? सिग्मा 2s। फिर क्या है? सिग्मा स्टार 2s। फिर क्या है? पाई px
इक्वल टू एनर्जी लेवल पी पाई, फिर क्या है सिग्मा पी जेड कॉमा सिग्मा पी जेड लिख दिया, ठीक है। फिर क्या है पाई स्टार पी एक्स, फिर क्या है इक्वल टू पाई स्टार पी वाई, और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है भाई सिग्मा स्टार पी जेड। अब देखिए यहां हमने 1s लिखा 2s लिखा, यहां भी हम 2 लिख दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किसके कॉम्बिनेशन से इसका फॉर्मेशन हो रहा है। अब लो एनर्जी लेवल किसकी है सिग्मा 1s की है, हाई एनर्जी लेवल कौन है मैक्सिमम सिग्मा स्टार पी जेड है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 7 7 14। फिलिंग करते हैं 1 2 3 4 फिल हो गए, 1 2 3 4 फिल हो गए। चलिए यहां कितना है 3 एंड 3 6 हो गए। चलिए इसको फिल कर दे रहे हैं, कितना होगा 1 क्लॉकवाइज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 फिल हो गया। यहां कितना आएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s2। अब कितना होगा px2 py2, यहां कितना होगा pz। ये तो लिखा था आपका एनर्जी लेवल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द हाइड्रोजन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन लिख दें 2 2 2 2, ये लिख दिया हो गया। और ये क्या है बैकेंड है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलेगा, चलो यहां ब्रैकेट बना के लिख दे रहे हैं हम। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 4 6 8 10। एंटी बॉन्डिंग में कितना होगा 2 4, यह तो बैकेंड है ना, कितना आ गया डिवाइड बाय द 2, आंसर कितना आएगा 3। क्या मींस निकला द 2 नाइट्रोजन बॉन्डेड बाय द ट्रिपल बॉन्ड, ऑल इलेक्ट्रॉन्स इज अ पेयर्ड, सभी कैसे हैं पेयर्ड हैं। तो क्या होगा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इज बॉन्ड ऑर्डर 3, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज हायर, बॉन्ड लेंथ इज अ लो। बॉन्ड लेंथ क्या होती है बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, जितना ज्यादा बॉन्ड होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। फिर सुनिए बॉन्ड ऑर्डर 3 मींस नाइट्रोजन बॉन्डेड बाय द 3 बॉन्ड 1 सिग्मा 2 पाई। नंबर 2 बॉन्ड ऑर्डर हो गया, मैग्नेटिक नेचर डाईमैग्नेटिक, ऑल इलेक्ट्रॉन्स इज अ पेयर। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ कितनी होती है यहां लिखते हैं बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, और बॉन्ड लेंथ कम है बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी हायर होगी। सेकंड नेक्स्ट एग्जांपल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, molecular energy diagram of oxygen molecules. Oxygen molecules, the nature of कैसा होगा, कैसा हो जाएगा भाई डाईमैग्नेटिक नेचर किसका O2 2 प्लस का, क्यों ऑल इलेक्ट्रॉन्स इज अ पेयर्ड एंड पाई px and pi star py is a vacant, then molecular divalent ions of oxygen is a diamagnetic nature and bond order 3 just like to nitrogen molecules. Oxygen monovalent cations, oxygen molecules divalent cations, तो और भी तो हो सकता है कौन सा ऑक्सीजन मॉलिकुलर मोनोवैलेंट एनायंस O2 पे 1 नेगेटिव कर दें, इसका मतलब इन दो ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन कैसा होगा नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज कब आएगा जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। हमें मान के चलते ना मॉलिक्यूल्स बन रहा है तो एटम के कॉम्बिनेशन से बनेगा। हमने माना इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 4 1 कितना हो गया 5 हो गया। 5 बनाते हैं P5 1 2 3 4 5, ये क्या है 2p4 ही मान के चलते हैं 1 2 3 4। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग 1s सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। नेक्स्ट
सिग्मा पी जेड 2pz ना पाई पी एक्स इक्वल टू पाई पी वाई पाई स्टार पी एक्स इक्वल टू पाई स्टार पी वाई सिग्मा 2 लिख दे रहे हैं ना ताकि क्लियर हो जाए, सिग्मा स्टार 2pz। कितना इलेक्ट्रॉन्स है? p5 p4 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 px2 py1 सिग्मा pz2 पाई px2 इक्वल टू पाई py2 पाई स्टार px2 पाई स्टार py1। एक इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, कैसा होगा? कैसा होगा भाई? पैरामैग्नेटिक होगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलेगा? काउंट करो ना कितना है भाई। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्डर में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? काउंट कीजिए। 2 4 6 8 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में काउंट कीजिए। 2 4 6 1 7 10 माइनस 7 डिवाइड बाय द 2 कितना आ गया? कितना आ गया भाई? 1.5। अरे इसमें तो बॉन्ड ऑर्डर किससे कम है? O2 मॉलिक्यूल से भी कम है। बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। बॉन्ड डिस्टेंस एंथैल्पी क्या होगी? ऑक्सीजन से कम होगी। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, ज्यादा एनर्जी चाहिए ब्रेक करने के लिए। O2 मोनोवैलेंट एनायंस में 1.5 है, बॉन्ड डिस्टेंस एंथैल्पी कम होगी। सेकंड, 1 इलेक्ट्रॉन्स क्या है? अनपेयर्ड है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। अब ऑक्सीजन मोनोवैलेंट एनायंस हो गया। नेक्स्ट क्या मान सकते हैं? ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर डाइवैलेंट एनायंस। O2 2 कैरी नेगेटिव चार्ज। अभी इस पर एक नेगेटिव मान लिया था, समझाने की बात चल रही है कि कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो मानते दूसरे ऑक्सीजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा भाई, एक ऑक्सीजन ही को 2 इलेक्ट्रॉन ले। मानते एक ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो उस पर एक नेगेटिव, दूसरे ऑक्सीजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन लिया तो उस पर एक नेगेटिव। अब आपस में मिलेंगे तो O2 बनेगा, उस पर कितना आएगा? 2 नेगेटिव आएगा। एक इलेक्ट्रॉन लिया ना इसने तो 4 1 5 कर दे रहे, 4 थे 5 कर दिया, 4 + 1 तो 5 हो गया। अब कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गया? 5 5 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फिलिंग कितना हो जाएगा? कितना हो गया? काउंटिंग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर डाइवैलेंट एनायंस। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। फिर क्या हो गया? सिग्मा pz2 पाई px2 इक्वल टू पाई p/2। नेक्स्ट पाई स्टार px2 इक्वल टू पाई स्टार p/2 एंड सिग्मा 2pz इज बैकेंड। 2 क्यों लिख रहे हैं भाई? 2 से बना है ना ये। कौन सा एनर्जी लेवल है? सेकंड एनर्जी लेवल है। अब क्या देखें? ऑल इलेक्ट्रॉन्स इज पेयर्ड, द नेचर ऑफ इट इज डाईमैग्नेटिक नेचर। कैसा होगा? डाईमैग्नेटिक नेचर होगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलेगा? देखते हैं कितना निकलेगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितना है? काउंट करो। 2 4 6 8 10 10 कर दिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 4 6 8 10 माइनस 8 डिवाइड बाई द 2 कितना आया? 1 आया। सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है? किसका है भाई? सबसे ज्यादा किसका था? डाइवैलेंट का। सब उससे कम मोनोवैलेंट का। फिर O2 का। उससे कम O2 मोनोवैलेंट एनायंस का। सबसे कम O2 डाइवैलेंट एनायंस का। इसका कितना है? 3। इसका कितना है? बॉन्ड ऑर्डर 1। दिस इज अ डिक्रीज सीक्वेंस ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन आयोनिक स्पीसीज। ये किसका मॉलिक्यूलर डायग्राम बना है भाई? एनर्जेटिक डायग्राम। आप कहेंगे सर ये तो ऑक्सीजन डाई वैलेंट एनायंस है। जरा 1 मिनट में देखिएगा इसको कैसे हम चेंज करते हैं। चेंज कर दे रहे हैं, देखिए चेंज हो गया। क्या लिख दें यहाँ पर? F2 लिख दे रहे हैं। F2 का मीन्स क्या है? फ्लोरीन मॉलिक्यूल से। किससे बनेगा? 2 फ्लोरीन से बनेगा। एक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। तो दूसरे का भी 9 होगा। 9 को कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 4 हो गए 5 9।
दूसरे का भी एटॉमिक नंबर 9 है, 2, 4, 2p में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 5 होगा ना, 4 1 लिखा है 5। चलो नहीं आपको अच्छा लगा, हमने 5 लिख दिया। चलिए अब तो हो गया, इसको भी 5 लिख दे रहे, चलिए हो गया। 5 2 7 2 9, यानी किसकी बात चल रही है, F2 की। ऑक्सीजन को हम हटा दे रहे ताकि क्लियर हो जाए। अब क्या है, फ्लोरीन का है 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। इसके बाद क्या आएगा, सिग्मा pz2, फिर क्या है पाई px2 इक्वल टू पाई p/2, फिर क्या आएगा पाई स्टार px2 पाई स्टार p/2। ये खाली है, कितना इलेक्ट्रॉन से काउंट कर लो, 1s2 2s2 2p 5 9 हो गए ना, पहला ऑक्सीजन। दूसरा 1s2 2s2 4 हो गया, और 2p5 कितना हो गया, 9 हो गया। फ्लोरीन ए फ्लोरीन बी कौन बन जाएगा, फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स, डाई एटॉमिक फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स। आगे चलते हैं, क्या बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 4 6 8 10 10 हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स 2 4 6 8 10 -8 डिवाइड बाय द 2, कितना आंसर आया, 1 आंसर आया। दो फ्लोरीन के बीच में कितना बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट, द नेचर ऑफ इट इज ऑल इलेक्ट्रॉन्स इज अ पेयर्ड सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 स्टार सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा pz2। एनर्जी लेवल का बढ़ता हुआ सीक्वेंस, पाई px2 पाई p/2 पाई स्टार px2 पाई स्टार p/2, ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स। द नेचर ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स इज अ डायमैग्नेटिक नेचर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।